नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ, इसी का मंगलाचरण अपन ने पढ़ा अभी। आचार्य समंत भद्र आचार्य देवकृत ये उनकी कृति है। इनसे पूर्व बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके थे। श्रावकों के आचरण पर ये ग्रंथ लिखा गया। और श्रावक का अर्थ होता है यदि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, ये श्रावक होते हैं, है ना। निश्चय से श्रावक कौन है? जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है वो श्रावक है, जिसको दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट हुई है, वो श्रावक है। लेकिन बहिरंग दृष्टि से, व्यवहार से जो देव पूजा, गुरु उपास्ति आदि छठ आवश्यक में प्रवर्तन करता है, उसको व्यवहार से श्रावक कहा जाता है। वास्तव में श्रावक तो सम्यक दर्शन पूर्वक वीतरागता की वृद्धि जिसे होती है उसको श्रावक कहते हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती को जघन्य श्रावक कहते हैं, उससे छोटा, है ना, ऐसा। तो उसी एंगल से यहाँ पे चर्चा है। 33 नंबर का श्लोक है। अपन डायरेक्ट अर्थ पढ़ते हैं। वहां जो अपने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में मोक्ष मार्ग के अधिकार की चर्चा चल रही थी, तो वहां पर ये कहा कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसमें अब आचार्य भगवान बहुत ही करुणा करके हमको, नहीं उसी पे खोलिए, शावकाचार्य खोलो, ये इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, है ना। तो क्या बात चल रही थी? आचार्य भगवान बहुत ही करुणा बुद्धि से अब वापस हमको सम्यक दर्शन का स्वरूप कहने जा रहे हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं आत्म श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ये सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन आज सुबह बहुत सारी चर्चा आई गई थी। देवशास गुरु के श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व के श्रद्धान, स्वपर के श्रद्धान पूर्वक होता है, तो उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाता है। मूल सम्यक दर्शन तो आत्म श्रद्धान है। अब कोई आत्म श्रद्धान तो करे नहीं और उन्हीं में प्रवर्तन करे, तो उसको मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। ठीक है, इतनी सब चर्चा हो गई थी। देखो, एक मिनट 30 गाथा को बोला, श्लोक को बोला, फिर 33। एक बार 30 देख लेते हैं, 30 नंबर। चलो अभी 33 पढ़ते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसे दर्शन मोह नहीं कर्म की सापेक्षता में बात करो, जिसको दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, और जिसको दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, तो उसको मिथ्या भाव भी नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो फिर उसको क्या होगा? सम्यक दर्शन प्रकट होगा उसको।
समझ में आ रही है बात? जिसे दर्शन मोह नहीं ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। सम्यक दर्शन का धारी है और अभी खाना पीना उठने बैठने के परिणाम के बीच में दिख रहा है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। तथा मोही अनगार, अर्थात एक शब्द आता है सागार और अनगार, है ना, राग सहित और एक राग रहित गृहस्थी, और गृहस्थी को छोड़कर रहने वाला उसको कह रहे हैं अनगार, लेकिन वो मोही है। वन खंडादि में विचरण करते हैं परंतु मोही हैं, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान नहीं है उनको। समझ आ रही बात? ऐसे मोही अनगार अर्थात मोह सहित गृह रहित, अनगार मतलब जो घर में नहीं रहते, गृह रहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए इसी कारण से मोहवान मुनि से निर्मोही दर्शन मोह रहित गृहस्थ श्रेयान अर्थात उत्कृष्ट है। देखो हम बहिरंग से देखते हैं, ये तो बहुत ऐसा आचरण करते हैं, ये तो ऐसा आचरण करते हैं। भैया आचरण चारित्र गुण की पर्याय है, मूर्तिक पर्याय, शरीर की पर्याय आचरण नहीं है। क्या बोला? जब मैं शरीर ही नहीं हूं, शरीर की क्रिया कर सकता नहीं हूं, शरीर की क्रिया परिणाम के पैरेलल में निमित्त नैमित्तिक संबंध से होती है, परंतु वो क्रिया मेरी नहीं है। चारित्र की परिणति स्वरूप में जितनी स्थिर हुई है वो स्थिरता का नाम चारित्र है। शरीर की क्रिया और शुभ भावों का नाम चारित्र नहीं है। पिछली क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा आ गई थी। चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र गुण की पर्याय स्वरूप में स्थिर हुई है, आनंद हुआ है, निश्चिंता हुई है, निर्भरता हुई है, इसका नाम सम्यक चारित्र है। अब वो घर में दिखाई दे रहा है लेकिन सम्यक चारित्र है। वो बनखंड आदि में दिख रहे हैं, घर गृह त्यागी हैं, लेकिन न सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चारित्र है। यदि उनको सम्यक चारित्र कहें तो फिर वो ग्रीव क्यों उपजाते? पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। जैन शासन बहुत लॉजिक का है, यहाँ हेतु दिए जाते हैं, न्याय है, यहाँ पर हवा की बातें नहीं है। समस्या क्या है कि जब तक तुम्हारी परिणति में सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक चारित्र नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है तो सम्यक ज्ञान नहीं है, सब अविनाभावी रूप से होते हैं। ये एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा है, तीसरा है तो पहला है, तीसरा है तो दूसरा है। अब सम्यक चारित्र मतलब निर्विकल्प, निश्चिंता, निराकुलता, आनंदमयी दशा। अब गृह त्यागी तो है लेकिन आनंद नहीं है, क्लेश में जी रहा है गृह त्यागी। ये भाववाची सारी चीजें हैं, ये भाव हैं उनके। है तो गृह त्यागी लेकिन क्लेश में जी रहा है, और ये घर में है और आनंद में जी रहा है। बोलो अब हमारे आनंद का संबंध किससे है? किससे है? मैं आत्मा हूं ऐसे श्रद्धान से, ऐसे ज्ञान से, परिणति स्वभाव में स्थिर हो इससे, या कोई हमसे अच्छे से बोले? बोले मुनिराज से तो सब अच्छे से ही बोल रहे हैं लेकिन आकुलता में है। अतरो अतरो अवतरो अवतरो, हार जल शुद्ध है 9 कोटि से,
पूरी सेवा शुश्रूषा सब हो रही है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, सुखी है कि नहीं? बोलो। सब जय जयकार कर रहे हैं बाहर में, सुखी है कि नहीं? अरे बोलो। नहीं है। सुखी नहीं है। हमारे सुख का संबंध, ये चीज है एकदम पक्की होनी चाहिए। हमारे सुख का संबंध, हमारे दुख का संबंध हमारे से ही है, अन्य से नहीं है। कोई हमसे बुरा कहता है इसलिए तो हमें गुस्सा आती है, झूठी बात है, एकदम झूठी बात है। आप पर लक्ष्य करते हो, अपने को देह रूप अनुभव करते हो, इसलिए तुमको दुख होता है। क्या बोला? पर लक्ष्य करते हो, अपने को देह रूप अनुभव करते हो, इसलिए दुख होता है। यहाँ ज्ञान रूप अनुभव करें, अपने ज्ञान बने का श्रद्धान हो, वो हर समय आनंद की एक धारा चल रही है, हर समय, चाहे जैसा जगत परिणाम हो, कोई संकल्प विकल्प नहीं। इतनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है। ऐसा जीव कभी नहीं सुखी हो सकता जो ये विचार करे कि पहले वो सब सही हो तो हम सही हो जाएंगे। नेवर नेवर नेवर। ये तुम्हारी इतनी स्वाध्याय होने के बाद भी ये तुम्हारा भाव एकदम मिथ्या है। सिर पे सिगड़ी चल रही है और जल रही है और आनंद में कमी नहीं हो रही। बोलो। जंगल में निकाला जा रहा है और आनंद में कमी नहीं हो रही। सुबह भी चर्चा आई थी बहुत गजब की। पाप भाव का पोषण करे, अपने पाप परिणाम का, अपने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का, क्रोध मान माया लोभ का पक्ष करने वाला डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि है। अब ये कसाय तो जरूरी है। अब गृहस्थी में कसाय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गृहस्थी में सम्यक दर्शन करेंगे। क्या बोला? गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोक्ष मार्ग में स्थित है गृहस्थ। उसको मुनि से अच्छा कहा है। भावार्थ, जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व तो नहीं, ऐसे अवरत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी हैं। वह 7-8 भव देह मनुष्यों के ग्रहण करके नियम से मोक्ष ही जाएगा। जिसके मिथ्यात्व है वह मुनि के व्रत धारण करके साधु भी हो गया हो तो भी मरण करके, ऊपर करेंगे थोड़ा सा, भवनत्रिक आदि में उत्पन्न होकर संसार में ही परिभ्रमण करेगा। भाई ऐसी गजब गजब की चर्चाएं हैं, बहुत जबरदस्त चर्चाएं हैं। पिछली बार अपन ने चर्चा की थी ना, जब किसी को सम्यक दर्शन होता है तो मोह दर्शन मोहिनी कर्म का क्या हो जाता है? बोलो, कौन बताएगा? बोलो। दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, 3 टुकड़े हो जाते हैं। वे तीनों टुकड़े सेटल होते हैं, और क्या सेटल होता है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सब सेटल डाउन हो जाते हैं। समझ आ गई बात? 6, 3 और 4, 7 चीज है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रति, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सब सेटल डाउन हो जाते हैं। और फिर उनमें से कोई एक उचक जाता है। मिथ्यात्व उत्पन्न हो तो फिर सीधे पहले गुण स्थान में चला जाएगा। और सुनना, अगर अनंतानुबंधी में किसी का उदय आ जाए, देखो गजब की बात है, ध्यान से सुनना, थोड़ा गंभीरता से। यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए और मरण हो जाए तो नरकादि में चला जाएगा, जा सकता है। और मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आया और उस कंडीशन में मरण हो गया दूसरे गुण स्थान में, अनंतानुबंधी है लेकिन मिथ्यात्व नहीं है, तो दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव नरक नहीं जाता। इसका क्या अर्थ है? जो तुम राग द्वेष के पीछे पड़े हो ना,
वो राग द्वेष से भी खतरनाक चीज है। सारी दुनिया को राग द्वेष मिटाना और अज्ञानता और भ्रांति सुरक्षित रखनी है। अगर अज्ञानता भ्रांति मिट जाए और कदाचित अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो वो जीव नरक नहीं जाता। करणान योग पढ़ो तो पता चले क्या क्या है। इससे पता चल रहा है ना कि मिथ्या तो अलग चीज है और राग द्वेष अलग चीज है। बोलो, अद्भुत बातें हैं। अभी देखो क्या कह रहे हैं, दर्शन पाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी ने भी यही कहा है। ये कई सारी गाथाएं हैं, है ना। अपन सीधे सीधे इनका अर्थ पढ़ते। बस देखो, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से भ्रष्ट है, उसको बड़ा भ्रष्ट नहीं कहा। किसको भ्रष्ट कहा? सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है। जिसको सम्यक दर्शन छूटता है ना तो उसको अनंतानुबंधी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छूट ही जाते हैं। सो एफर्ट वहां नहीं करना। देह की क्रिया परिणाम तो बहुत जल्दी देखा देखी पलट जाते हैं, लेकिन पर द्रव्यों में इस अनिष्ट की कल्पना नहीं छूटती। मेरी कषायों का संबंध एकांत मेरे से है, अन्य द्रव्य से नहीं। जब आप इस बात का निर्णय करोगे मेरे द्रव्य गुण पर्याय मेरे में परिणमन करते हैं, कोई दूसरे से मेरी पर्याय उत्पन्न होती है। बोलो। कच्चा केला रखा है, बगल में मिश्री रखी है, वो कल तक एकदम पक गया, मीठा मीठा हो गया। काय से? अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणमन हुआ कि मिश्री ने परिणमाया मीठा मीठा उसको? बोलो। इतना तो हम प्रकृति में भी निर्णय करते हैं। वो कच्चे से पक्का, हार्ड से सॉफ्टनेस, है ना, और स्वीटनेस उसमें उससे खुद के परिणमन से आई है कि मिश्री से आई है? बोलो। खुद के परिणमन से। खुद के परिणमन से आई है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं हमें दूसरे की वजह से हमें गुस्सा आई है, हमें दूसरे की वजह से घमंड हो रहा है, हमें दूसरे की वजह से मायाचारी हो रही है, हमें दूसरे की वजह से कुशील का भाव हो रहा है। अब लड़की इतनी सुंदर है तो हम क्या करें? अब सुंदर लड़की मुनिराज के पास ले जाओ, मुनिराज क्या करें? सेठ सुदर्शन के पास ले जाओ, सुंदर लड़की रानी ने उठवा ही लिया, कितनी खतरनाक स्थिति में। सेठ सुदर्शन क्या करें? निर्णय करो चीजों का, तब आप है ना राइट वे में जा पाओगे, तब आप अभ्यास कर पाओगे। आप अपनी कषाय का पोषण करोगे तो फिर मिथ्यात्व तो कई बंद होता रहेगा। और ये जो पाप भाव हैं ये पर द्रव्यों में अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न हुए हैं। तो मुझे पाप भाव नहीं छोड़ना, अनिष्ट की कल्पना छोड़नी है। क्या बोला भैया? पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, कोई देखेगा तो क्या, तो पाप छूट गया। पाप नहीं छोड़ना, अनिष्ट की कल्पना छोड़ो, क्योंकि मेरे इष्ट में कोई अनिष्ट होता ही नहीं है। जब अपन दर्पण की बात करते हैं तो अपन स्वीकार करते हैं दर्पण में अग्नि झलकी, दर्पण में क्या हुआ, मेरे को किसी ने गाली दी, मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या हुआ, मेरी किसी ने बेइज्जती करी, मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या हुआ। लगाओ दर्पण को, यहां रखो दर्पण को, क्या हुआ? जड़ दर्पण तो एग्जाम्पल है, यहां ज्ञान दर्पण में झलक रहा है, मेरे में क्या हो रहा है? देखो कितनी गजब बात है। इसलिए कोई भी भाव उत्पन्न होए ना तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। मुझे अनिष्ट की कल्पना है क्या, मुझे कोई इष्ट की कल्पना है क्या परद्रव्यों से मैं प्रभावित होता हूं क्या? अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं। ये अभ्यास है। कहां तक जाए? अंदर तक। कर्म का उदय विचार करो। कर्म के उदय को विचार करने से क्या बात बन रही है? कुछ नहीं बन रही। अन्यमति भी कहते हैं। सुबह जा रहे थे इनके मधु के साथ मंदिर, तो बता रही थी कि बाई भी ऐसा बोलती है कि भैया अपन जिएंगे मरे। अरे ये वाली बातें तो सब करते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ तो द्रव्य गुण प्रयास है, वस्तु कैसी है, यहाँ तो अस्थि से बात बनती है। क्या बोल रहे हैं, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो बाहर में 28 मूलों का पालन है, वो भ्रष्ट है। कितनी खतरनाक बात है, बोलो। उसका अनंत काल में भी निर्वाण नहीं होगा। जिनका सम्यक दर्शन तो नहीं छूटा किंतु चारित्र से भ्रष्ट कदाचित हो गए, वे तीसरे भव में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। लो, और सम्यक दर्शन छूट जाने पर अनंत भव में भी संसार परिभ्रमण से नहीं छूटते। ये सम्यक की महिमा बताई जा रही है। और जहां सम्यक दर्शन होता है वहां सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता ही है। बहुत गजब की बातें हैं ये सब। अभी तक हमारा ज्ञान यदि इस बात को समझ ले कि हमें कहाँ पर काम करना है, तो समझना अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। अभी भी हम कषायों से प्रभावित होते हैं तो समझना हम अभी तत्वज्ञानी नहीं हुआ। हम मंद कषाय से प्रभावित हो रहे हैं, इसका अर्थ है तुम गायक से प्रभावित नहीं हो रहे। क्या बोला, कौन बोलेगा? अभी लास्ट सेंटेंस क्या बोला? अगर हम कषायों से प्रभावित हो रहे हैं तो गायक से प्रभावित नहीं हो रहे। हाँ, जब मंद तक कषाय से प्रभावित हो रहे। हाँ, और जब तक गायक की महिमा नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनेगा। अब देखो, माघ नंदी कुंद आचार्य देव के गुरु माघ नंदी आचार्य भगवान हो गए, चारित्र से भ्रष्ट हो गए। कोई कंडीशन बन गई, तीव्र कर्म का उदय, अपनी अस्थिरता। स्यादवाद से बोलो, स्यादवाद लगाओ, अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी, अपनी अस्थिरता और तीव्र कर्म का उदय। उपादान से कहो चाहे निमित्त से कहो, समझ जाओ जहां से समझना है। एकांत नहीं है यहाँ पे। अब वो तीव्र कर्म का उदय आ गया, इसलिए तो तुम्हें कर्म थोड़ी परिणाम कराता है जबरदस्ती बलात् करके। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। जब यहाँ ऐसा विकार हुआ नियम से, वहां कर्म का उदय है। ये तेरा स्वभाव नहीं है, इतना मैसेज लेना वहां से, राइट वे से। बोलो, 3 साल कुमार की कन्या के साथ रहे और पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। ओहो, लेकिन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए। क्या बोला? सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए। ये नहीं कह रहे कि तुम चारित्र से भ्रष्ट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कदाचित कोई भ्रष्ट हो जाए तो वो अल्प काल में अपने चारित्र को सम्यक दर्शन के बल से वापस रिकॉल कर लेता है। ये कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कहना चाह रहे तुम चारित्र से भ्रष्ट हो जाओ तो हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे उल्टे अर्थ निकाल लेते हैं लोग, जिसकी जैसी योग्यता हो। उल्टा अर्थ नहीं, यहां सम्यक दर्शन की महिमा की जा रही है। यदि सम्यक दर्शन का खूंटा तुम्हारे पास है और बाई चांस कोई तरह के परिणाम उत्पन्न हो गए तो भी तुम मोक्ष मार्गी बने रहोगे। अर्थात, सरल भाषा में बोलो, अर्थात सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए तो मोक्ष मार्गी बने रहोगे। इक्वल टू, सरल शब्द में बोलो, बोलो, सुखी बने रहोगे। मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट नहीं होगे, इसका मतलब सुखी बने रहोगे। अनंतानुबंधी के भाव की वीतराग प्रणति चलती रहेगी तो भी आनंद में रहोगे, उतनी वीतरागता के साथ। ये बहुत गजब की बात है। और देखो उनके गुरु किसे कहते हैं? गुरु। देव नहीं आते बचाने के लिए, देव नहीं आते, गुरु करते हैं ये काम। गुरु गोविंद दो कड़े। गुरु की महिमा बहुत है। गुरु ने अब समय पे आकर और किसी ट्रिक से उनको बुलवाया, ट्रिक से। ये गुरु ट्रिक लगाते हैं, अपने शिष्य को आगे बढ़ाने में निमित्त बनते हैं। गुरु देव नहीं बनते हैं। और जैसी ट्रिक से, उनकी ट्रिक थी गुरु की। पुष्पडाल मुनिराज, उनकी दोनों की कहानी है ना, गुरु की ट्रिक थी। चलो अपन अपनी वहां पे चले आहारचर्या के लिए। देखेगा ये इतनी सुंदर सुंदर रानियों को छोड़ के आए हैं,
ये कहाँ कहानी फूटी के चक्कर में अपने इसने 12 साल बर्बाद कर दिए। ये गुरु की महिमा होती है, गुरु बचाते हैं। और फिर संग में आए और जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुआ तो वापस अचीव कर लेता है, वापस भावलिंगी संत हो गए। बोले बीच में दुर्घटना घट गई, वापस भावलिंगी संत कैसे हो गए? सम्यक दर्शन से नहीं छूटे। हमको ये भ्रष्टता दिख रही है, देसी में डालडा मिला दिया, दाल में कंकड़ मिला दिए, उनने झूठ सच बोल दिया, उनने ऐसा कर दिया जी। ये क्या की भ्रष्टता है? इसमें कुछ दम नहीं है। ये भ्रष्ट है जो अपने स्वरूप को ही नहीं जान रहा, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी देह रूप ही अनुभव कर रहा है फालतू में ही। क्या बोल रहे हैं? सम्यक छूट जाने पर अनंत भव में भी संसार परिभ्रमण में नहीं छूटते। देखो, जो सम्यक रत्न से भ्रष्ट हैं वे बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी चारों आराधना से सहित होने के कारण संसार में ही भ्रमण करते हैं। बहुत ज्ञान है तुम्हें, सम्यक दर्शन है नहीं है। जो सम्यक से रहित हैं वे 1000 करोड़ वर्ष तक अच्छी तरह उग्र तप का आचरण करते हुए भी उग्र तप का आचरण करते हुए भी वे तो भ्रष्टों से भी भ्रष्ट हैं। लो, जो इनकी, अब सुनो, जो इनकी संगति करते हैं ये उन्हें भी धर्म रहित करके नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको किन की संगति करनी है ये आपको बहुत, देखो देव तो सामने है नहीं, पंचम काल है ना, और शास्त्र तो कुछ कहते नहीं, शास्त्रों में तो लिखा ही है। लेकिन आपको संगति तो आपको चेक करनी पड़ेगी, हमें किस संगति में रहना चाहिए। गुरु का चयन आपको करना है। गुरु का चयन कैसे होएगा? जो आपकी कषायों का पोषण करे। समझ लेना कि ये हमको भ्रष्ट करने वाला गुरु है। जो आपकी कषायों का, सही बात है, वो तो चलता है, इतना तो चलता है। ये शब्द सुना, समझ लेना कि ये कुगुरु है। समझ लेना ये कुगुरु है। हरी बात समझ में? जो बार बार स्वरूप का बल दे वो है गुरु। बहुत गजब की बात है। जैसे वृक्ष की मूल अर्थात जड़ का नाश हो जाने पर उसकी डाली, पत्ते, फूल, फल आदि परिवार की वृद्धि नहीं होती, वैसे ही जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वे मूल से ही भ्रष्ट हैं। उन्हें ज्ञान चारित निर्वाण की सिद्धि कैसे होगी? दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल ही नहीं है तो फल फूल कैसे आएंगे? सम्यक चारित्र के फ्रूट्स कैसे लगेंगे? जो मिथ्या दृष्टि को जान करके भी, खतरनाक बात आ रही है, एक बार रह गया, बार देखो, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और सम्यक दर्शन के धारकों को अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं वे परलोक में अगले भव में चरण रहित लूले तथा वचन रहित गूंगे होते हैं। लो, तुम हमको झुको, हम 28 मूलों के धारक हैं, तुम सम्यक से भ्रष्ट हो, और जो सम्यक सहित हैं चौथे पांचवें गुरु स्थानवर्ती उनको अपने पैरों में झुकाना चाहते हो। ये कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं, मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मालूम है? वे चरण रहित अगले भव में वचन रहित गूंगे होते हैं। जो स्वयं तो सम्यक दर्शन से रहित हैं किंतु अन्य सम्यक दृष्टि से अपनी वंदना नमस्कार कराते हैं तथा कराना चाहते हैं, वे बहुत काल तक एक इंद्रिय होते हैं। लो,
इसमें कोई उसकी बात थोड़ी है, क्लियर कट है एकदम। क्यों होते हैं एक इंद्री, क्यों होते हैं? जो मिथ्यात्व सहित है तो वो कहीं भी जा सकता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सारे रास्ते खुले हैं उसके पूरे। और जो सम्यक दर्शन सहित होता है वो एक इंद्रिय असंगी तक जाता ही नहीं है, नरकों में जाता ही नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है नेचुरल कर्मों की। जो मिथ्या दृष्टि को जान करके भी, अब देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे चिन्ह आपने देख लिए तो भी उनके चरणों में लज्जा से, कोई क्या कहेगा, गारव अर्थात अभिमान से, बड़प्पन से, भय से वंदना करते हैं। उन्हें भी मिथ्यात्व पाप की अनुमोदना करने से रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है। पोषे चिर दर्शन मोह एव। तुमको ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की जो पहले से चट्टान बंधी है ना, वो और सॉलिड हो जाती है, उस पर और वो एक और लेयर चढ़ जाती है। अब तुम्हारा सम्यक दर्शन और तुम्हारा भव से रहित होना अब बहुत दूर चला गया, दुर्लभ हो गया। ओहो, जैन कुल संगी पंचेंद्री का क्या अर्थ है? हित अहित का विचार, अपने हित अहित का विचार। अब हम उनके मारे उनके मारे उनके मारे, एकदम बेकार की बातें हैं। उनके मारे उनके मारे, कोई किसी की वजह से कषाय नहीं करता, एकदम झूठी बात है, एकदम झूठी बात है। तैयारी करो अपनी जबरदस्त। सम्यक दृष्टि को या जिनेन्द्र का वचन ही अमृत रूप औषधि है, जो विषय सुख रूप आमाशय का विरेचन करने वाला है, जरा मरण रूप व्याधि को दूर करने का कारण है, ले, तथा संसार के समस्त दुखों के क्षय का कारण है। देखो, जिनेन्द्र भगवान का वचन ये अमृत रूप औषधि है, आमाशय का विरेचन करने वाला है। देखो, तुम्हारे सब जन्म मरण की व्याधि को दूर करने वाला है। पेट में धर गए। सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है कि जन्म जरा मरण आदि समस्त दुखों रूप रोगों को दूर करने वाली अमृत रूप औषधि को जिनेन्द्र का वचन ही है। ओहो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा जिनेन्द्र भगवान के वचनों का पान करना चाहिए। घर में 4-5 लोग कहीं घूमने चले गए, पिक्चर चले गए और ना हमें नहीं ले गए, तो क्या करना? बहुत बेकार है, बहुत खराब है, हमें नहीं बुलाया, बे लोग चले गए। अरे अच्छा है ना, नहीं ले गए कषायों में तुमको। अब क्या करो? वहां जाते 4-6 घंटे लगते, पाप भाव होता, कितनी बढ़िया योग्यता है आपकी, तो अब क्या करो? जिनेन्द्र भगवान के वचनों का अमृत औषधि का सेवन करो। अब रह गए तो भी वही वही कचरा 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 की बात है। हमें छोड़ गई, हमें ऐसा कर गए, हमें ऐसा कर गए। अरे नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई जितना नहीं पूछे उतना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों हमारी समय को कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? अमृत रूप औषधि को जिनेन्द्र का वचन ही है। और टीवी फ्रिज कूलर औषधि अमृत रूप औषधि नहीं है। अमृत रूप औषधि चाहिए तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों का सेवन करो। जिनवाणी आंखों और कानों से पिए जाने वाला अमृत है। अमृत, अमृत किसे कहते हैं? जिसको पीकर अमर हो जाते हैं। कैसे अमर हो जाते हैं? अमर तत्व देखते हैं, ओहो मैं तो अविनाशी हूं, मेरा तो मरण ही नहीं होता। जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर जन्म मरण भय दूर हुआ, अमर हो गए। अब हम अमर भय न मरेंगे, भय दूर हो गया, 2-4-6 भवों से छुट्टी, पी लिया अमृत, जन्म मरण की काम खत्म हो गया। बोलो, जगह जगह लिखा है भैया, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो।
पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चिवो, आराधन से नहीं चिवो। हम पढ़ लेते हैं, हमें तो याद है समता सूर सी। पागल हो क्या? ये किसी एक की बात नहीं है। चेक करो अपने को, अभ्यास करो, तत्व निर्णय किया है, निर्णय में उपयोग लगाओ। मेरे सुख का हेतु क्या है, मेरे दुख का हेतु क्या है, कोई परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है कि नहीं। यदि परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहे हैं तो मिथ्या तुझसे बड़ा कोई बैरी नहीं और सम्यक तुझसे बड़ा कोई मित्र नहीं। बस काम खत्म। दुनिया दुनिया ज्ञान में गे झलक रहे हैं, बस खत्म। अब दर्पण के एग्जाम्पल से हम कितने अच्छे समझ जाते हैं। ऐसा देखो, यहाँ पे एक ज्ञान दर्पण है। पता, बहुत सारे ऐसे काम चलता रहता है, बहुत सारे ऐसे विकल्प आते हैं, बहुत सारे चलते रहते हैं। क्या 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 बोलो। डेड बॉडी को उस पे रखा, लकड़ी के ऊपर, तो समझ में नहीं आ रही है कि डेड बॉडी ये आहार वर्गणा का बना हुआ शरीर है और लकड़ी वो भी आहार वर्गणा का बना हुआ एक इंद्रिय जीव की इसका शरीर है। लकड़ी एक इंद्रिय जीव का शरीर है, ये संगी पंचेंद्री का शरीर है, दोनों पुद्गल मेड है। बोलो, यदि शरीर में ज्ञान होता तो वो चिल्लाती नहीं डेड बॉडी। निर्णय नहीं हो रहा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। हम सामने सामने देखे आते हैं, वो लकड़ी जल गई, डेड बॉडी जल गई, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत वो है। अच्छा बोलो, कोई जिंदे में किसी को आग लगा दी जाए, जिंदे में, एक ऐसे एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं समझने के लिए, आग फाग नहीं लगानी। बोलो, वो आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है और अमूर्तिक को आग लग नहीं सकती, तो वो आत्मा क्या करेगी? देह को छोड़ के और बाहर चली जाएगी। आत्मा में आग नहीं लग सकती। जिंदा भी यदि कोई जलता है तो आत्मा में कोई आग नहीं लगा सकता। फीलिंग बॉडी को जलाया नहीं जा सकता। क्या बोला? जिंदे में बहुत लोग आग लगाते हैं ना, तो तब भी डेड बॉडी जलती है। आहार वर्गणा का बना हुआ शरीर, सोल नहीं जलती, कभी नहीं जलती सोल। मूर्तिक प्रदेशों का पुंज है वो बॉडी को छोड़ के बाहर चली जाती है। समझ में आ रही है बात? मैं ये बॉडी नहीं हूं। मैं बार बार शीशे के सामने खड़े हो रोज बुद्धिपूर्वक, अब तो तुम दुबले हो गए, अब तो तुम काले हो गए, अब तो तुम मोटे हो गए, अब तो ये हो गए। ये मैं नहीं हूं। शीशे के सामने खड़े हो और तलाक दे दो शरीर को, ये मैं नहीं हूं। मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूं। यहाँ से जिनवाणी औषधि है, जिनेन्द्र भगवान का वचन अमृत है, यहाँ इसी से शांति होती है। कल शांतनु ने कल एक प्रयोग किया था, रात को हमारे घर के सब लोग बैठे थे, 20-25 लोग, बल्कि और ज्यादा ही होंगे। एक तो मैं इतनी प्रसन्नता इस बात की है कि पूरा परिवार को ये वाली बात पकड़ में आ गई कि बाबा ने बहुत अच्छा काम किया था। क्या किया था, कैसे किया था, ये पता नहीं, लेकिन ये समझ में आ गई कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे काम किया था और ये करने लायक है। नहीं तो बच्चे ऐसा कहते हैं, हाँ ठीक है पूजा पाठ करते थे, हाँ वो भी तो जी छोड़ दिया, उन्होंने तो वो छोड़ दिया, वे तो कुछ नहीं खाते थे, वे तो ऐसा करते थे, इग्नोर कर दिया। कोई बहुत काल पका है उनके परिवार के सदस्यों का, ये कि बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक पूरा परिवार, सबसे पूछा, बोलो तुम्हारा क्या गोल है? कोई कह रहा हमारा घर बन जाए, कोई कह रहा हमारे बच्चों की शादी हो जाए, कोई कह रहा हमारे बच्चे सेटल हो जाए। भैया ये सुख का आधार कहाँ? ये सुख का आधार तो पराश्रित हो गया।
उनका कुछ होए तो हम सुखी हों, ये तो पराश्रित बात हो गई, पराधीनता हो गई। और उनका जो कुछ होना है वो कर्माधीन है, और वो फिक्स है, तुम कर नहीं सकते, वो फिक्स है, कर्माधीन है और फिक्स है, जो होना है सो निश्चित है। अब तुम है ना उसी का लक्ष्य करते करते 24 घंटे हैरान रहो, परेशान रहो, उसी के लिए सोचते रहो आपका हम होंगे कामयाब, एक दिन काश ऐसा होता। बोलो कितना स्वतंत्र हो उसी काल में, अपने स्वरूप को जानते हुए सुखी रहने का कितना अच्छा मार्ग है। जैन शासन कैसा है कि तुम परलक्षी सुख मत ढूंढो कि वो सही हो तो हम सुखी होंगे, ये तो पराधीनता हो गई, ये स्वाश्रित काम कहाँ हुआ। जैन शासन कैसी चीज है, अपना खुद का कुआं खोदो और अनंत काल तक पानी पीते रहो, स्वाश्रित। खुद का कुआं खोदो और खुद पीते रहो, आनंद करो। दूसरे की मोटर चलाने की जरूरत नहीं, दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं, दूसरे से करने की जरूरत नहीं। ऐसा जैन शासन है ये, इसलिए एकदम गंभीर होकर अपना काम करो। भगवान ने कहाँ बोला है, बोलो कहीं पे भगवान ने ऐसा बोला है कि दूसरों को सही करके तुम सुखी हो सकते हो। पढ़ते हैं ये और समझ रहे हैं अभी भी वही, कितनी दुर्लभता है। 3 टाइम क्लास सुनते हैं और अभी भी लगता ये लगना ही तो संसार का बीज है, और लगना ही मोक्ष का बीज है। लगना आपको कैसा लगता है, वही संसार का बीज है, वही मुक्ति का बीज है। ये वर्णादि राग आदि मेरे से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा लगना ही तो संसार का बीज है। पुरुषा सिद्धि उपाय की 14 नंबर का श्लोक। ठीक है, आज अपन ने इतनी चर्चा की है, और शेष जो भी गाथाएं हैं आप सेल्फ स्वाध्याय करना, और अगर कुछ समय में नहीं आए तो पूछना। ईमानदारी से स्वाध्याय करना, सेल्फ अमृत पियोगे आप। ठीक है, और कुछ समय में नहीं आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।